अनोखी शादी हुई है गांव में, ये पहली और आखिरी मेरे ख्याल में शादी होगी जो इतनी अनोखी थी, जिसकी मेहंदी पे कितने गांव इकट्ठे हुए, जिसकी शादी पे इतने गांव इकट्ठे हुए, शादी हुई है, घर चले गए हैं, और सबसे पहले वो उसको कब्रिस्तान लेके गया है, अच्छा। अपनी बेगम को, अपनी वालदा की कब्र पे, कि जो आपने मंगनी की थी अपने भाई के घर, मैं आज उसको आपकी अमानत को ले आया हूँ, तो मैं आपके पास सबसे पहले आया हूँ। ये नहीं पता था कि अगले 10 घंटों के बाद या 8 घंटों के बाद 2 कब्रें और भी बन जाएंगी। फोत हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है, डेली उनकी तरफ से कभी कोई बात, कभी बड़ा रोती थी उसकी बहनें कि हमें चैन नहीं आता। अच्छा, उससे एक दिन पहले कब्र कुशाई होनी थी 26 को, 24 तारीख को उसकी वालदा कब्र के ऊपर लेट गई जाके, उसकी वालदा बड़ा रोती है, बड़ा रोई है वो। तो उसी रात वो लड़की अपनी बहन को ख्वाब में मिली है, कि वो कहती है झूठ नहीं है, हम कुरान पे भी हाथ रखने को तैयार है, कि मुझे आज बहुत तकलीफ हुई है, तो अम्मी से कहें मेरे कब्र पे आके रोए ना। अच्छा। और उसी रात वो जो लड़की का बटनों वाला मोबाइल है वो लड़की के पास था, उसकी टाइपिंग थी बड़ी, एबीसी वो लिखती होती थी, तो वो उससे टाइप करती होती थी। जुमे की रात को, मंडे को कब्र कुशाई थी, जुमे की रात को इनको मैसेज रिसीव होता है लड़की के नंबर से, अपनी बहन को, हर हार के बाद एक जीत है, मैं आपको वो मैसेज दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, हर हार के बाद एक जीत है। मोबाइल किसके पास था? मोबाइल उसकी वालदा के पास है, और वालदा ने मोबाइल यूं रखा हुआ है, यानी कि 4 माह हो गए उसने यूं रखा है, उसको फोन यस भी नहीं करना आता, वो जब फोन आता है ना तो किसी को देती है तो वो यस कर देते हैं उसको। और उनके घर में उसका बूढ़ा एक वालद है, उसकी बूढ़ी वालदा है, उनको बिल्कुल मैसेज नहीं करना आता, उनको फोन भी बड़ी मुश्किल से सुनना आता है। और उन्होंने फटाफट अपनी वालदा को फोन मिलाया कि अम्मी ये समिया का फोन किसके पास है? उसने कहा मेरे पास है, मेरी गोद में। उसने कहा अभी अभी फोन आपके पास था? उसने कहा मेरे पास है, देखे मैंने अभी अभी निकाला, आपका फोन आया है, तो ये मैंने मोहल्ले वाली को बुलाया तो उसने यस किया। वो हैरान परेशान कि ये मैसेज कहाँ से आया। अब हम नहीं कहते कि ये कोई अल्लाह ना करे कि हम कोई ऐसी फजूल बात कर रहे हैं, ये अल्लाह के मामलात है, हो सकता है कंपनी की मिस्टेक हो। अब कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर कह रहे थे कि उसने हो सकता है मैसेज लिख के रखा हो, बाद में सेंड किया। कुछ लोग कह रहे थे ये कुदरत का करिश्मा है, उसकी तरफ से आया, दुल्हन ने कब्र से तो मैसेज नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। खैर 4 तारीख को, 26 को उनकी जो कब्र कुशाई थी वो नहीं हुई, पोस्टपोन होगी, अच्छा। डेट आगे होगी। बड़ा वो रोए पीटे, सब इंतजामात मुकम्मल थे, बट पता नहीं क्या होगा। अब इसकी कब्र कुशाई हुई है 4 को, ये 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को कब्र कुशाई हुई। और वो भी एक मंजर था देखने वाला, ना ऐसा कभी किसी ने देखा ना सुना। आपने देखा होगा, हमारे अमाल हैं, कब्र में अल्लाह और बंदे के मामलात होते हैं, और मजिस्ट्रेट, जज और 7 डॉक्टर्स आए और पुलिस की एक टीम आई। तो लड़के की ये शर्त थी कि मेरी बहन को कोई गैर मर्द हाथ नहीं लगाए, मैं अपनी बहन को कब्र से जैसी भी उसकी हड्डियां जो भी होगा मैं खुद निकालना चाहता हूँ। लेकिन उनकी बहनों ने ये दावा किया था कि हमारी बहन जिंदा, और जिंदा तो नहीं कह सकते लेकिन सही सलामत उसकी बॉडी जरूर निकलेगी, जैसे हमने दफन किया वो वैसी निकलेगी, ये हमारा यकीन, अगर ना निकले तो हम ये केस ही छोड़ देंगे। अच्छा। यानी कि इतना उनका अंधाधुंध कॉन्फिडेंस था। अब जब कब्रशाई होती है तो उन्होंने परफ्यूम वगैरह ढेर सारे मंगवा रखे थे, यानी कि स्मेल ना आए बॉडी की। स्मेल ना आए बॉडी की, क्योंकि पता नहीं क्या होता है कब्र में, जो भी मामला आता है। अब जब स्लैबों तक पहुंचे हैं तो मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि आपने स्लैब थोड़ी सी हटानी और पीछे हट जाना है, क्योंकि ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस दिन 4 माह और 9 दिन हो चुके थे 4 डेट को, तो उन्होंने कहा आपने पीछे हट जाना, एकदम हपस पड़ेगी तो कोई बीमार भी हो सकता है। अच्छा, उन्होंने थोड़ी सी स्लैब हटाई है, थोड़ी देर वेट किया, फिर थोड़ी सी और हटाई है, फिर और हटाई, दूसरी स्लैब तरी, जैसे जैसे स्लैबें हटाते गए ठंडी हवा आती गई है, इतनी ठंडी हवा और इतनी खुशबू कि जज जो था वो अपनी कुर्सी से उठ के उस कब्र पे आ गए, में डॉक्टर भी आ गई, और जज की आंखों में आंसू थे, डॉक्टर भी रो पड़ी। और जब उन्होंने स्लैबें हटा दी तो इतनी ठंड थी वहाँ कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग बाइकों पे 7 गांव इकट्ठे हो गए, आपको पता है, फिर एकदम वीडियो जाती है जो भी, तो लोगों ने इस तरह बताना शुरू कर दिया। कहते हैं जब उसको उन्होंने, फिर अपने भाई ने उसको ऐसे पकड़ के तो निकाला बाहर, कफन भी मैला नहीं हुआ था, कफन भी मैला नहीं हुआ। अब उसको उन्होंने वो जो फट्टा होता है मस्जिद का जिसके ऊपर नहलाते हैं उसके ऊपर डाला, और इजाजत नहीं थी, अल्लाह की तरफ से भी इजाजत नहीं होती कि जब एक दफा दफन कर दिया जाता है दोबारा आप चेहरा नहीं देख सकते, तो चेहरे के ऊपर वो था सारा। फिर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, क्योंकि वो खातून थी इसलिए लेडी डॉक्टर ने उसका करना था।
अब वहां एक और मौजजा हुआ है, उनको बाहर निकाल दिया, भाई को भी। अच्छा भाई था, फिर एक गांव का अंदर बंदा और भेजा गया कि भाई तो शायद झूठ बोलेगा, आप जाएं। वो गांव का बंदा गया है, जाकर उसने देखा है तो ये बंद, ये वाला जो खोल देते हैं ना, फिर तो लड़की का बाजू ऐसे बाहर आ गया, तो वैसे ही मेहंदी लगी हुई थी कि जैसे अभी ताजा, जाहिर है वो शादी की रात फोत हुई थी, वैसे ताजा उसकी मेहंदी। वैसे उसका भाई कहता, मैंने पाँव को हाथ लगाया, उसकी उंगलियों को, फिर मैंने ऐसे मुंह पे हाथ फिर ऐसे था मेरी बहन का चेहरा, देखा तो नहीं मैंने, लेकिन मेरे हाथ को ऐसे फील हुआ कि जैसे अभी के अभी ये उठ जाएगी। उसके बाद उसका दिल निकाला गया है। और फिर अच्छा, उसकी वालदा बाहर कहीं बैठी हुई थी, दूर बिठाया हुआ था उनको, परफ्यूम एक भी नहीं लगा, एज इट इज बंद परफ्यूम साइड पे कर दिए गए। खुशबू इतनी थी, वो लड़के के हाथों में से खुशबू आ रही थी। फिर जब उन्होंने उसका दिल निकाला है ना, तो वालदा को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वो टेंट लगे हुए हैं। अब अंदर बॉडी है, डॉक्टर है, और बस उसके साथ एक और डॉक्टर है। तो जब उसका दिल निकाला तो उसकी वालदा ने कहा मेरा दिल गया, हाय मेरा दिल गया। फिर उसके घुटनों की कुछ हड्डियां नहीं, तो वालदा ने कहा मेरे घुटने गए, मेरे घुटने गए। मैंने उसकी वालदा से इंशाल्लाह मिलने जाना है, फिर मैं आके आपको दोबारा बताऊंगी। फिर उसके सर के बाल जब उन्होंने काटे हैं ना, तो फिर वालदा ने कहा मेरा सर गया। ऐसे वो करती रही, उसके 14 पीसेस लिए गए। हैरत की बात ये हुई कि जब उसकी बहन ने कहा कि शायद मेरी नजर कमजोर है, जब उन्होंने उसका दिल निकाला है ना, उसका पीस किया, उसके अंदर से खून टपक रहा था 4 माह और 9 दिन के बाद। और फिर जो उसके बाल थे, उन्होंने जितने चाहिए थे बाकी उसके कफन पे रख दिए। उसका भाई कहता मैंने उसके बाल जो थे ना वो अपनी जेब में डालने की कोशिश की कि मैं ले जाता हूँ अपनी बहनों को दिखाऊंगा। कहते फिर मैं डर गया, मैंने कहा ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के मामला तो मैं लेके जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाए। तो कहता मैंने वो बाल ना पीछे हटा के तो अपनी बहन के बालों के अंदर रखे, तो उसके बाल भी वैसे ही रेशम की तरह गीले थे। और फिर उन्होंने वापस जो अपनी बहन को उठा के कब्र में डाल के फिर उसने ऊपर स्लैपें रखी। वो बड़ा रोया वहां पे, और उसने माफी मांगी अपनी बहन से कि दुनिया वालों ने तुझे माफ नहीं किया, हमने तो तुझे दफन किया था, तू पाक दामन थी बिल्कुल, तो दुनिया ने तुझे नहीं छोड़ा। 14 पीस उसके निकाले गए, निकाल के पीसी सारे। फिर वो डॉक्टर जो है अपने साथ ले गए। 3 हफ्ते के बाद डीएनए की रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा मौत क्या वजह क्या बनी थी उस रात उन दोनों के साथ हुआ क्या था। अब जब उसको कब्र में डाला है तो उसकी स्लैब साथ वाली कब्र को लगी, नीचे से दोनों कब्रें एक ही हैं हस्बैंड वाइफ की, तो वो वहां से मिट्टी जड़ गई। तो फिर उसने जज ने मना किया कि आपने इस कफन को हाथ भी नहीं लगाना, इस कब्र को देखना भी नहीं, ये दूल्हे की कब्र थी। उसका कफन भी ऐसे था जैसे कभी मैला ही नहीं होगा। वो ये आखिर में लोग सोचेंगे कि लड़के का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। लड़के का इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने तो अपनी बहन की दरखास्त दी ना, उसका बाप चाहे तो हो सकता है, या उस